Assalamu alaikum. Today is lecture number 11. It is about perception, attitude and personality. इसके बारे में हमने डिस्कस किया है पहले। परसेप्शन क्या होती है, एटीट्यूड्स क्या होते हैं, पर्सनालिटी क्या होती है और ये हमारे ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो उनकी परसेप्शन, एटीट्यूड और पर्सनालिटी किस तरह से असरअंदाज करती है ऑर्गेनाइजेशन में फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके बारे में हमने हर चीज़ के बारे में, परसेप्शन के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में हमने स्टडी किया। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह से बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं और बिहेवियर को बनाते हैं। किसी भी इदारे में डिफरेंट लोग जो है ना वो डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। तो एक इंसान के बिहेवियर को स्टडी करना एक मैनेजर का काम होता है कि वो स्टडी करे कि एक बंदा इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। तो किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है ना वो उसके एटीट्यूड की वजह से बन रहा होता है, उसकी परसेप्शन की वजह से बन रहा होता है या उसकी पर्सनालिटी की वजह से बन रहा होता है। ये मेन तीन चीज़ें हैं जो उसका बिहेवियर बनाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना वो बिहेवियर की स्टडी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो काम है, क्योंकि हम जब तक बिहेवियर की स्टडी नहीं करेंगे हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा बंदा किस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। एट्रीब्यूट्स क्या हैं जी? द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू डिटरमिन द कॉजेज ऑफ अदर बिहेवियर। एट्रीब्यूट्स ये है, इसके ज़रिए हम जो है ना वो कॉजेज़ पता करते हैं कि दूसरे के बिहेवियर की वजह क्या है। एट्रीब्यूशन थ्योरी, पीपल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ अ सिचुएशन बाय एक्सप्लेनिंग इट्स कॉज, दिस एक्सप्लेनेशन इज़ एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप रीज़न जानना चाह रहे हैं कि ट्राई टू मेक सेंस मतलब कि इसकी वजह क्या है। एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या है जी? इट डिस्क्राइब हाउ पीपल एक्सप्लेन द कॉज ऑफ देयर ओन एंड अदर पीपल बिहेवियर। मतलब लोग किस तरह से वजह बताते हैं कि अपने और दूसरों के बिहेवियर की। टू द एक्सटेंट दैट एट्रीब्यूशंस आर एक्यूरेट, बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कैन बी मेड। अगर एट्रीब्यूशंस बेहतर होंगी, कॉजेज़ पता हमें बेहतर चलेंगे, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन जो है वो बेहतर बनाएंगे। Supervisor make attributions for high or low performance. If a supervisor attributes high performance to exceptional ability, challenging work is assigned. But if it is attributed to luck, no changes assigned will be made. मतलब कि एक सुपरवाइज़र है, उसका काम है कि वो एट्रीब्यूशन थ्योरी अप्लाई करे, चेक करे कि लोगों के बिहेवियर की रीज़न क्या है। तो अगर उसे वो चेक करेगा कि भाई किसी ने लो परफॉर्म क्यों किया, हाई परफॉर्म क्यों किया। अगर वो देखेगा कि हाई परफॉर्म किया उसने किसी ने अपने एबिलिटी की वजह से, तो ऑफ कोर्स जो है वो चैलेंजिंग वर्क इसको असाइन किया गया, तो उस बंदे की ज़ाहिर है एक होगी, एक इंकरेजमेंट होगी। लेकिन अगर इसको लक से हम करेंगे कि जी ये लक की वजह से हो गया, तो हमें फिर कोई भी हम इसका फ़र्क हम नहीं देखेंगे। तो इनकरेक्ट एट्रीब्यूशन रिजल्ट इन ओवर चैलेंजिंग और अंडर चैलेंजिंग असाइनमेंट। अगर हम इनकरेक्ट एट्रीब्यूशन करते हैं तो इससे ज़्यादा काम में हमें होगा कि भाई ओवर चैलेंजिंग हम कर देंगे या अंडर चैलेंजिंग। स्मूथ डे टू डे इंटरेक्शन ऑफन हिंज ऑन एक्यूरेट एट्रीब्यूशन। मतलब इंटरेक्शन जो है हमारा डे टू डे इंटरेक्शन हो रहा है, इससे हम जो है वो एट्रीब्यूशंस में डिफरेंट जो है ना वो फ़र्क आ सकता है। एट्रीब्यूशंस हैं जी, एक्सटर्नल हैं और इंटरनल हैं। कॉजल कैजुअल एक्सप्लेनेशंस फॉर बिहेवियर कैन बी इंटरनल एट्रीब्यूशन, बिहेवियर कॉज्ड बाय सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट, और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन बिहेवियर असाइंड टू फैक्टर आउटसाइड द इंडिविजुअल। मतलब इंटरनल यानी कि बिहेवियर कॉज्ड बाय सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट, मतलब अपने बंदे के अपने बिहेवियर की वजह से, या फिर एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन यानी कि आउटसाइड द इंडिविजुअल। कॉमन इंटरनल एट्रीब्यूशन इंक्लूड एबिलिटी, एफर्ट, किसी बंदे की कितनी एफर्ट लगा रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। पुअर परफॉर्मेंस में बी एट्रीब्यूटेड टू लैक ऑफ एफर्ट और एबिलिटी, और पुअर रिलेशन विद कोवर्कर में बी एट्रीब्यूटेड टू पर्सनैलिटी। मतलब कई डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूशंस हो सकते हैं, और अगर आपने पुअर काम किया तो आप कह दोगे भाई इस बंदे ने एफर्ट नहीं की, या फिर इसके रिलेशन नहीं अच्छे कोवर्कर के साथ। कॉमन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस include luck, chance and easy task. Our current accomplishment may be viewed as a stroke of luck. मतलब एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन में हम कह देंगे कि जिसकी लक अच्छी थी, चांस इसको बाय चांस जो है ना वो इसने अच्छा काम कर लिया। Our perception of people differ from our perception of intimate objects. We make inferences about the actions of people that we do not make about intimate object. मतलब कि हमारी लोगों के लिए डिफरेंट होती हैं परसेप्शन, और ऑब्जेक्ट्स के लिए और होती हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ नेचर, पीपल हैव बिलीव मोटिव्स और इंटेंशन। ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट्स की और बात है, वो लॉज ऑफ नेचर है, उसके मुताबिक चलते हैं, और पीपल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके मोटिव्स होते हैं, इंटेंशंस होते हैं।
Our perception and judgment of a person's action are influenced by these assumptions. Attribution theory suggests that when we observe an individual behavior, we attempt to determine whether it was internally or externally caused. That determination depends largely on three factors: distinctiveness, consensus और consistency. इन चीज़ों के ऊपर ये बेस कर रही है डिटर्मिनेशन. डिस्टिंक्टिवनेस क्या है जी? शोज डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन. मतलब कि डिस्टिंक्ट हो आप, इम्तियाजी हो, मतलब डिफरेंट सिनेरियोज में आपका डिफरेंट बिहेवियर है. कंसेंसस है जी, रिस्पॉन्स इज़ द सेम एज अदर्स टू सेम सिचुएशन. मतलब एक ही जैसा रिस्पॉन्स आपका, जैसे कि मतलब एज सेम सेम एज अदर्स टू सेम सिचुएशन, मतलब कि एक जैसा रिस्पॉन्स है. कंसिस्टेंसी, रिस्पॉन्ड इन द सेम वे ओवर टाइम. इसका भी है कि ओवर टाइम मतलब एक मतलब कंसिस्टेंट आपका रिस्पॉन्स है कि एक मतलब दौरानिए में आपका जो ना वो एक तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है. क्लैरिफिकेशन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल causation. Internally caused behavior are those that are believed to be under the personal control of the individual. मतलब आपके जो पर्सनल कंट्रोल में बंदे के होंगे वो इंटरनली कॉज्ड बिहेवियर होंगे. Externally caused behavior is seen as resulting from outside causes, that is the person is seen as having been forced into the behavior by the situation. मतलब externally caused behavior वो होता है जो कि आपको किसी सिचुएशन ने आपको किया है कि आप वो बिहेव कर रहे हैं सिचुएशन की वजह से. डिस्टिंक्टिवनेस क्या है जी? रेफर्स टू वेदर एन इंडिविजुअल डिस्प्ले डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन. मतलब डिस्टिंक्टिव मतलब इम्तियाजी, मतलब डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर होगा उसका. वट वी वांट टू नो इज़ वेदर द ऑब्जर्व बिहेवियर इज़ अनयूजुअल. मतलब हम ये देखेंगे कि क्या यूजुअल है या अनयूजुअल है. इफ़ इट इज़ द ऑब्जर्वर इज लाइकली टू गिव द बिहेवियर एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन. इफ दिस एक्शन इज़ नॉट अनयूजुअल इट विल प्रोबेबली बी जज एन इंटरनल. अगर अनयूजुअल नहीं है तो वो हम कहेंगे इंटरनल है, और अगर अनयूजुअल है तो हम कहेंगे कि एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है. Consensus occurs if everyone who is faced with a similar situation respond in the same way. Consensus क्या होता है कि अगर एक ही तरह के वे में जो है ना रिस्पॉन्स कर रहे हैं लोग. If consensus is high, you would be expected to give an external attribution to employees' tardiness, whereas if other employees who took the same route made it to work on time, your conclusion as to causation would be internal. मतलब कि अगर आप consensus हाई है तो आप कहेंगे कि जी एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है, और अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेम रूट ले रहे हैं तो आप कहेंगे कि जी ये इंटरनल है. कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी इन अ पर्सन एक्शन डज द पर्सन रिस्पॉन्ड द सेम वे ओवर टाइम. मतलब एक बंदा सेम एक ही दौरानिए में एक ही तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है. द मोर कंसिस्टेंट द बिहेवियर द मोर द ऑब्जर्वर इज इंक्लाइन टू एट्रीब्यूट इट टू द इंटरनल कॉजेज. मतलब जितना कंसिस्टेंट होगा हम कहेंगे उतना इंटरनल इसके कॉज है. Fundamental attribution error. There is substantial evidence that we have a tendency to underestimate the influence of external factors and overestimate the influence of internal और पर्सनल फैक्टर्स. हम मतलब कि ना अंडर एस्टिमेट करते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को और ओवर एस्टिमेट करते हैं इंटरनल जो है ना इन्फ्लुएंस को. देर इज़ आल्सो अ टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू एट्रीब्यूट देयर ओन सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स. मतलब हम कहते हैं कि कोई अच्छी सक्सेस हुई है तो हम इंटरनल फैक्टर्स में कह देते हैं, और ब्लेम जो है ना वो हम लक को दे देते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ सर्विंग बाइस एंड सजेस्ट दैट वी विल प्रोवाइड टू एम्प्लॉयज विल बी डिस्टॉर्टेड बाय रेसिपेंट. मतलब हम इस तरह करते हैं कि कोई बुरा हो तो हम कहते हैं यार लक ख़राब थी, अच्छा हो तो कहते हैं कि हमारी वजह से हुआ. इसे हम कहते हैं सेल्फ सर्विंग बाइस. Are these error or biases that distort attribution universal across different cultures? While there is no distinctive answer, there is some preliminary evidence that indicate cultural differences. अच्छा, कल्चर का क्या डिफरेंस है जिसमें कोरियन मैनेजर फाउंड दैट कंट्री टू सेल्फ सर्विंग बाइस दे टेंडेड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रुप फेलियर. मतलब कोरियन जो है वो सेल्फ सर्विंग बाइस को अहमियत नहीं देते बल्कि फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं. एट्रीब्यूशन थ्योरी वाज डेवलप्ड लार्जली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट विद अमेरिकन एंड वेस्टर्न यूरोपियंस. एट्रीब्यूशन थ्योरी जो है ये इनकी एक्सपेरिमेंट्स पे बेस करती है अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोपियन के. The Korean study suggests causation in making attribution theory prediction in non-Western societies, especially in countries with strong collective tradition. जो कोरियन स्टडी है सजेस्ट किया है caution in making attribution theory prediction, ठीक है, in non-Western society. Frequently use shortcut in judging others. हम किस तरह से जो दूसरों को जज करते हैं और हम शॉर्टकट बनाते हैं और गलतियाँ करते हैं. सिलेक्टिव परसेप्शन मतलब कि किसी के बारे में आपने सेलेक्टिव सोच लिया, उसकी जो है ना वो बैकग्राउंड एक्सपीरियंस की बेस पे आपने जो है ना वो सिलेक्टिवली इंटरप्रेट कर लिया. थोड़ी छोटी सी बात देख के आपने खुद से कुछ सोच ली.
हॉलो इफेक्ट क्या है जी? जनरल इंप्रेशन किसी भी बंदे के बारे में आप एक सिंगल करेक्टरिस्टिक की बेस पे। कंट्रास्ट इफेक्ट क्या है जी? वैल्यूएशन ऑफ अ पर्सन करेक्टरिस्टिक दैट आर इफेक्टेड बाय कंपैरिजन विद अदर, मतलब आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो और उसको मतलब कि हायर लोअर बंदे से कंपेयर कर रहे हो, मतलब उसका अपना नहीं आप देख रहे कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है। मतलब आप कहोगे भाई फलाने बंदे में ज़्यादा एबिलिटी है और इसमें ये नहीं है, इसका मतलब है ये कि ये इसमें ये फेलियर है। पर रिजेक्शन एट्रीब्यूटिंग वंस ओन करेक्टरिस्टिक टू अदर पीपल, मतलब कि आप एक बंदे के जो करेक्टरिस्टिक हैं वो दूसरे को उसके साथ आप कर रहे हैं, एट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्टीरियोटाइपिंग क्या है जी? जजिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप टू विच ही शी बिलोंग्स, मतलब एक ग्रुप की बेस पे अगर वो अहले सुन्नत है, अहले हदीस है, या फिर वो जो है ना किसी मिडिल क्लास फैमिली से है या लोअर क्लास फैमिली से है, या फिर वो किसी ऐसे एज ग्रुप से है, मतलब इस तरह किसी भी ग्रुप के साथ उसका बिलोंग है तो आप उसकी बेस पे उसको स्टीरियोटाइप करो। स्पेसिफिक एप्लीकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, एविडेंस इंडिकेट दैट इंटरव्यू मेक परसेप्चुअल जजमेंट दैट आर ऑफन इनएक्यूरेट। अच्छा, ये इंटरव्यूज़ में अक्सर होता है इस तरह से कि आपका इंप्रेशन एक बन गया एक बंदे का, या वो आप स्पेसिफिक उसकी बात सुन के आपने अपने से उसका इंप्रेशन बना लिया, तो आपने उसका नेगेटिव इंप्रेशन ले लिया या पॉजिटिव ले लिया एक एक ही बात की बेस के ऊपर। तो इस तरह से जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्टिव परसेप्शन जो है वो असरअंदाज होती है, स्टीरियोटाइपिंग असरअंदाज होती है। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन में भी यही है कि जब आप किसी की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं तो आप एक बंदे की जो है ना वो चेक कर लेते हैं एक किसी एक चीज़ के ऊपर। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ऑफ पिगमेलियन फैक्ट कैरेक्टराइज दैट फैक्ट द पीपल एक्सपेक्टेशन डिटरमिन दिस बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन बिकम रियलिटी। पिगमेलियन फैक्ट मतलब कि आप जो जिस तरह से आप जो है ना वो सोचेंगे वैसे ही अगला बंदा करेगा। मतलब कि एक बंदा अगर पीपल विल अटेम्प्ट टू वैलिडेट देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी इवन व्हेन दोज परसेप्शन आर फॉल्टी, मतलब कि आप जिस जिस बंदे के लिए जैसा सोचोगे वो वैसा ही करेगा। मतलब समटाइम ऐसा होता है कि एक टीचर जो है वो बंदे को कह रहा होता है कि भाई यार ये बंदा बड़ा लायक है, तो वो बंदा अच्छा परफॉर्म करता है, और अगर एक बंदे को कहें कि भाई ये बंदा अच्छा नहीं परफॉर्म करता तो वो बुरा परफॉर्म करता है। तो जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करोगे उस तरह से अगला बंदा परफॉर्म करेगा। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन क्या है? परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस अप्रेजल इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन परसेप्चुअल प्रोसेस, although the appraisal can be objective, many jobs are evaluated in subjective terms. Subjective measures are by definition judgmental, मतलब आप जो है ना परफॉर्मेंस एवेल्युएशन भी आपकी परसेप्शन पे डिपेंड कर रही होती है। समटाइम आप अच्छा परसीव करते हैं तो लोग अच्छा जो है वो काम करते हैं, बुरा करते हैं तो बुरा काम करते हैं। To the degree that managers use subjective measures in appraising employee, what the evaluator perceive to be good or bad employee characteristics or behavior will significantly influence the outcome of the appraisal, मतलब कि ऑफ कोर्स बिहेवियर जो है ना वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा असर करता है हमारे अप्रेजल को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी जो परसेप्शन है, हम किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। तो जो एक मैनेजर है वो जब एक इदारे के अंदर ये सारी चीज़ें कर रहा होता है, डिफरेंट लोगों को परसीव कर रहा है, डिफरेंट चेक कर रहा है कि क्या बंदा किस तरह से कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं। नेक्स्ट है जी एम्प्लॉय एफर्ट, एन इंडिविजुअल्स फ्यूचर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज यूजुअली नॉट डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस अलोन, एन असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एफर्ट सब्जेक्टिव जजमेंट सस्पेक्टेबल टू परसेप्शन डिस्टॉर्शंस एंड बायसेस, मतलब कि जो एम्प्लॉय ने एफर्ट किया है वो सिर्फ उस पे एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर जो है सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं है बल्कि हमारी परसेप्शन के ऊपर भी है जो हम किसी के बारे में बना रहे होते हैं। परसेप्शन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मेजर्स, higher in the organizational hierarchy, it becomes more difficult to find objective measures or quantifiable evidence to use to measure performance. Therefore, organizations rely on subjective measures of effectiveness provided by managers. मतलब कि ये डिफरेंट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मेजर्स हैं जो कि लिए जाते हैं और इसको जो है मेजर किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल को। रेटर एरर, अच्छा जी समटाइम रेटर एरर आ जाता है, ये हम इस तरह से लेते हैं इसको कि हम तीन तरह से हम इसको लेते हैं रेटर एरर को। एक है जी लीनियंसी, मतलब हम बहुत ज़्यादा लीनियंट हैं, हमने बहुत 10/10 मार्क्स दे दिए, या फिर हमने हार्शनेस किया है, मतलब हमने 10 में से 0 मार्क्स दे दिए, या फिर सेंट्रल टेंडेंसी है, मतलब 10 में से सबको 5 नंबर दे दिए, इसे हम कहेंगे रेटर एरर है ये, मतलब सब लोगों के सेम ही मार्क्स हमने लगा दिए, इसको हम कहेंगे। हॉलो इफेक्ट क्या है जी? हॉलो इफेक्ट ये है जी कि the rating of an individual on one trait or a characteristic tend to color rating on other trait,
मतलब कि हॉलो इफेक्ट ये होता है कि एक बंदा है, हमने उसकी एक ही चीज़ पकड़ ली है और उसी को हमने रेट कर दिया है। मतलब एक बंदा है, वो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन हमने जो ना उसके एक कोई भी एटीट्यूड हमने पकड़ लिया, हमने उसका बात करने का अंदाज़ पकड़ लिया, या हमने उसकी कोई ऐसा बिहेवियर में कोई एक चीज़ पकड़ लिया, तो उसकी बेस पे हमने उसको रेट कर दिया, 10 में से 10 कर दिया, 10 में से 5 कर दिया। तुम कहेंगे ये हॉलो इफेक्ट है। सिमिलर टू मी इफेक्ट मतलब ये होता है कि आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि यार ये बंदा मेरे जैसा दिखता है, इसने तो मेरी वाली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ये तो मेरे वाले सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं इसने, इसकी तो हाइट मेरे जितनी है, इसकी तो इसका फेस मेरे जैसा है, इसकी पर्सनैलिटी मेरे जैसी है। तो ये जो है ना एरर आता है उसमें, मतलब आप बंदे को आप अच्छे मार्क्स दे देंगे कि यार ये बंदा तो मेरे जैसा दिख रहा है। मिसपरसेप्शन क्या है जी? मिसपरसेप्शन इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इज सेलेक्ट ऑर्गेनाइज बट मिस इंटरप्रेट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। मतलब आपने तो इंटरप्रेट करना है कि आपने मिस इंटरप्रेट किया, मतलब आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया, तो ये भी जो है ना आपके वो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। ये होगी बात हमारी पर्सनैलिटी परसेप्शन और इसकी एटीट्यूड्स की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से ये चीज़ें असरअंदाज कर रही होती हैं। किसी भी इदारे में जब हम कोई भी इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई भी परफॉर्मेंस एवेलुएशन कर रहे हैं, कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी काम हो रहा है, एचआर से रिलेटेड हो रहा है, तो हम उसमें डिफरेंट चीज़ों में जो है ना वो परसेप्शन, हमारे एटीट्यूड, ये सब चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के काम हो रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव हम ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, उसमें हमारी परसेप्शन एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इन चीज़ों सब चीज़ों को स्टडी करना मैनेजर की ज़िम्मेदारी है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से चला सके, डिफरेंट लोगों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप हम अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।